दोस्तों आज बायोलॉजी का सेशन है। बायोलॉजी के सेशन में थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप पेशेंस रखेंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन है जो भी कराएगा तकरीबन मुझे लग रहा है कि 10 से 12 लेक्चर तो लेगा ही इसको कराने में, क्योंकि एक लेक्चर लेगा उसमें 10 हल्के क्वेश्चन डालेंगे और एक इसमें से डालेंगे। यानी कि जो मैं ये कराता हूँ वो आप किसी चैनल में जाएंगे तो ये सभी क्वेश्चन देखने के लिए आपको तकरीबन 3 से 4 घंटा लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसको मैं यहाँ पे 10 या 15 मिनट में आपको समझाता हूँ और हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाता हूँ ताकि आप समझें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ें रटने वाली चीज़ें होती है, साइंस है तो आप समझेंगे चीज़ों को तो ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, ट्रिप्सिन, लाइपेज और प्रोटीज, ठीक है, ये सभी एंजाइम कहाँ से निकलते हैं? ये सभी जो एंजाइम है पैनक्रियाज के द्वारा छोड़े जाते हैं, ठीक है। ट्रिप्सिन है, लाइपेज है और प्रोटीज है, ठीक है। ये सभी एंजाइम पैनक्रियाज के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। पैनक्रियाज का मतलब क्या होता है हिंदी में भी हम सब चीज़ को समझाएंगे, ठीक है। पैनक्रियाज मतलब होता है अग्न्याशय, ठीक है। अग्न्याशय के द्वारा स्रावित किए जाते हैं ट्रिप्सिन, लाइपेज और प्रोटीज। अब इन सभी का तो हिंदी नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। इसका हिंदी पता नहीं कितना क्लिष्ट हो सकता है, ठीक है। तो ट्रिप्सिन ही याद करते हैं ऐसे ही। लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदलता है, ठीक है। लैक्टोज जो एंजाइम है वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है लैक्टोज, उसको किस चीज में बदलता है? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदलता है, ठीक है। विली विली एक प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये किस तरह का स्ट्रक्चर होता है? ये फिंगर टाइप का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब स्वांगीकरण जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो पचा हुआ भोजन होता है उसको अवशोषण करता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो भोजन में उसको अवशोषण करता है। सपोज यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये उंगली नुमा, तो इसको कहते हैं विली, जिसको हिंदी में विलाई भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी में विलाई भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं विलाई। ये क्या काम करता है? जो ये भोजन है यहाँ पे इसमें से जो अच्छे तत्व होते हैं यानी कि पोषक तत्व होते हैं जिसको अवशोषण कर लेता है, ठीक है। और जहाँ पे सप्लाई होती है वहां पे कर देता है ब्लड के थ्रू, ठीक है। तो विलाई क्या होता है? विलाई एक प्रकार का अंगुलीनुमा स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पे पाया जाता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में पाया जाता है, ठीक है। सभी एम्फीबियन एंड रेप्टाइल के पास क्या होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। रेप्टाइल बोले तो जो सरीसृप इसको हिंदी में कहते हैं। एम्फीबियन यानी कि उभयचर, ठीक है। हिंदी में समझ में आई? तो सभी एम्फीबियन और रेप्टाइल के पास क्या होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, यानी कि उसमें ऑरिकल क्या होते हैं? ऑरिकल होते हैं 2 ऑरिकल होते हैं और 1 वेंट्रिकल होते हैं। यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं आलिंद और इसको कहते हैं नीलय, ठीक है। तो 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट में। तो कहाँ पे होता है ये होता है एम्फीबियन और रेप्टाइल में होता है, ठीक है। एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल क्या है? एक प्रकार का एम्फीबियन है और एम्फीबियन ये है, इसमें 4 चैम्बर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, बाकी सभी एम्फीबियन और रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है। और जबकि बात करें मैमल और बर्ड की यानी कि हम लोग और पक्षियों की बात करें यानी कि स्तनधारी और पक्षियों की बात करें तो उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, उसमें इस तरह के होते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीलय। यानी कि जो मैमल होते हैं और बर्ड होते हैं उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है। O2 की कमी के कारण जो चेस्ट पेन होता है उसको क्या कहते हैं? एंजीना पेक्टोरियस, ठीक है। ANGINAPECTORIS, ठीक है। एंजीना पेक्टोरियस किसको कहते हैं? जब हार्ट में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो जो दर्द होता है चेस्ट में, ठीक है, उसको कहते हैं एंजीना पेक्टोरियस। अब ये एंजीना पेक्टोरियस किस वजह से होता है? एंजीना पेक्टोरियस होता है एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस ATHEROSCLEROSIS, ठीक है। ये अब एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है कि एक प्रकार का लिपिड होता है, ठीक है। लिपिड यानी कि क्या है? फैट टाइप का। जब ये ब्लड वेसल होता है इसमें तो ब्लड होता है जो स्मूथली बहता रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है? लिपिड जमना चालू हो जाता है, ठीक है। जब लिपिड जमना चालू हो जाता है तो ये ब्लॉकेज होना चालू हो गया, ठीक है। कुछ ब्लॉकेज होना चालू हुआ तो उसी को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। जब ये ब्लॉकेज चालू हो जाता है, ठीक है, कुछ दिन के बाद क्या होता है? ये पूरा ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को यानी कि ब्लॉकेज होने की प्रोसेस को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से क्या होता है?
पेन होता है, उस पेन को पर्टिकुलर क्या कहते हैं, एंजीना पेक्टोरियस कहते हैं, ठीक है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस समझ में आई कि जो ब्लड वेसल होता है उसमें कुछ लिपिड के कारण जमाव हो जाता है, जिससे जो ब्लड का फ्लो होता है वो रुक जाता है, ठीक। जब ब्लड का फ्लो रुक जाएगा तो चेस्ट में पेन होगी, क्योंकि चेस्ट को ब्लड नहीं मिलेगी, तो ब्लड जब नहीं मिलेगी तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, तो अंततः क्या हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाती है, ठीक है। इसी को कहते हैं हार्ट अटैक, ठीक है। आप देख सकते हैं फिगर में किस तरह से ब्लॉकेज होती है, ठीक है। टैडपोल गिल की मदद से श्वास लेता है, ठीक है। आपको पता है कि टैडपोल किसके बच्चे को कहते हैं, टैडपोल मेढक के बच्चे को कहते हैं, ठीक है। तो मेढक तो क्या चीज से सांस लेता है, मेढक तो फेफड़े से सांस लेता है और स्किन से सांस लेता है, तो ये गिल कहाँ से आ गई इसके बच्चे में, ठीक है। तो जो टैडपोल होता है यानी कि उसके बच्चे होते हैं वो मछली जैसा दिखते हैं, तो उस समय इसके पास गिल होता है, ठीक है, और गिल से ही सांस लेता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि टैडपोल किसके द्वारा सांस लेती है, ठीक है। ऑप्शन दे दिया जाएगा, फेफड़े के द्वारा, क्योंकि मेढक फेफड़े के द्वारा श्वास लेती है, स्किन के द्वारा, इस तरह से और भी ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो गिल के द्वारा, और ये बाद में गिल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि जब एडल्ट होता है टैडपोल तो वो फिर से फेफड़े और या स्किन के द्वारा सांस लेने लगता है, ठीक है। तो टैडपोल किसके द्वारा सांस लेता है, गिल के द्वारा। ओवम 12 से 14 आवर तक की रहता है इसका लाइफ स्पैन, और स्पर्म का लाइफ स्पैन कितना है, 5 से 7 डेज। यानी कि जो ओवम को हिंदी में कहते हैं अंडा, ठीक है, अंडा। तो जो फीमेल गैमेट है उसका जो लाइफ स्पैन है कितना है, 12 से 24 घंटे। जब ओवम ओवरी से रिलीज होती है तो 12 से 24 घंटे वो वेट करती है स्पर्म की, ठीक है। तो इसके बाद वो फर्टिलाइज नहीं होती है, इतना देर में फर्टिलाइज हुई तो हुई, उसके बाद फर्टिलाइज नहीं होती है। लेकिन स्पर्म जैसे ही यूटेरस में चला जाता है, ठीक है, तो वो वेट कब तक करता है, वो वेट कर सकता है 5 से 7 दिन तक, ठीक है। यानी कि ये जिंदा रहता है स्पर्म, यानी कि मेल गैमेट 5 से 7 दिन तक जिंदा रहता है, लेकिन फीमेल गैमेट 12 से 24 घंटे ही जिंदा रहती है, ठीक है। एक बार में जनरली एक ओवम ओवरी से रिलीज होता है। ऐसा होता है ना कि जो मेल का जो गैमेट होता है यानी कि स्पर्म होता है, एक साथ कितने करोड़ों अरबों रिलीज होते हैं, ठीक है। एक बार जब कोपुलेशन होता है तो करोड़ों अरबों रिलीज होते हैं। कोपुलेशन बोले तो फिजिकली मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल पार्टनर, ठीक है, तो उसको कहते हैं कोपुलेशन। अगर इसको शुद्ध तरीके से हम बताएं तो सेक्स कहते हैं, ठीक है। कोपुलेशन मतलब सेक्स, यानी कि फिजिकली जब एक दूसरे से मिलते हैं तो जो स्पर्म रिलीज होता है तो उसमें क्या होते हैं, कई करोड़ों अरबों होते हैं स्पर्म। लेकिन ओवम कितने होते हैं, जब फीमेल पार्ट के अंदर ओवम रिलीज होता है तो सिर्फ एक बार में एक ही ओवम रिलीज होते हैं। यानी कि तकरीबन एक साल में एक ऐसा समय आता है कि ये एक ना हो के कभी कभी 2 भी रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा एक साल में कभी कभी आ जाता है, ठीक है। तो जब 2 रिलीज होते हैं तो 2 या 2 से अधिक भी रिलीज हो सकते हैं। तो दोनों अगर फर्टिलाइज हो जाएंगे यानी कि दोनों ओवम अगर फर्टिलाइज हो जाएंगे तो ट्विंस का निर्माण होगा, यानी कि जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। 2 ओवम रिलीज हो गया, ओवरी के द्वारा 2 ओवम रिलीज हो गया तो ट्विंस का निर्माण होगा, या 3 हो गया तो 3 बच्चे पैदा होंगे। अक्सर आप न्यूज में देखे होंगे, सुने होंगे कि फलाना महिला का 3 या 4 बच्चे हो गए, ठीक है। तो किसकी वजह से होता है, तो उनके गर्भाशय में ओवम जो रिलीज होती है वो कई बार क्या होता है कि वर्ष में ऐसा कभी कभी चांस आता है, 1 से बढ़ के 2 या 3 4 हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से बच्चे उतने पैदा होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसके क्या कारण हो सकते हैं, ओवम के 2 से 3 रिलीज होने के क्या कारण हो सकते हैं। इसका एक कारण होता है कि जो मैच्योर जो वुमेन होती है यानी कि 30 से 40 वर्ष के जो वुमेन होती है वो काफ़ी मैच्योर होती है, तो उनके जो ओवम है वो काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं, तो एक के बजाय वहाँ पे 2 या 3 रिलीज हो जाते हैं, ये एक कारण हो सकता है। या आप कह सकते हैं जो जेनेटिकली ये डिसऑर्डर हो सकता है, जो महिलाएं हैं उनके माता के पास ये डिसऑर्डर होगा, यानी कि उनके माताश्री अगर इस तरह का उनके साथ कभी कि उनका ओवम कई बार ऐसा रिलीज होता होगा तो जेनेटिकली यहाँ पे उस डॉटर के पास ट्रांसफर हो गई, ठीक है। तो ये जेनेटिकली भी हो सकती है। और थर्ड कारण क्या हो सकती है कि बार बार प्रेगनेंसी का होना, ठीक है, बार बार, यानी कि 1-2 बच्चे हो गए, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ओवम का जो रिलीज का क्षमता है वो बढ़ जाती है, ठीक है। 1-2 बच्चे हो जाने के बाद जो ओवम का रिलीज का क्षमता होती है बढ़ जाती है, यानी कि वो जल्दी जल्दी मैच्योर होना चालू हो जाती है। ओवरी में बहुत सारे ओवम होते हैं, ठीक है। ओवरी क्या होता है, एक तरह का गुच्छा होता है, ठीक है। ओवरी, यहाँ पे बहुत सारे ओवम होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, ये डोर्मेंट होते हैं। जब जैसे ही एक मैच्योर होता है तो ये यहाँ से निकल के फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, ठीक है। तो पहले से कई हजार होते हैं यहाँ पे ओवम, ठीक है, लेकिन सभी डोर्मेंट होते हैं, यानी कि सुसुप्त रहते हैं, यानी कि ये एक्टिव नहीं रहते, एक एक करके एक्टिव होकर निकलता जाता है। तो जब प्रेगनेंसी बार बार होती है तो यहाँ पे जो होती है मैच्योरेशन की जो क्षमता होती है ओवम की वो बढ़ जाती है, यानी कि कई बार क्या होता है 2-2 ओवम निकल जाते हैं और 2-2 फर्टिलाइज हो जाएंगे तो ट्विंस का निर्माण होगा, यानी कि जुड़वा बच्चे का। जुड़वा बच्चा 2 तरीके से होता है,
यानी कि 2 ओवम अगर फर्टिलाइज हो गया तो 2 बच्चे निर्माण होंगे। लेकिन एक तरीका क्या होता है कि एक ही ओवम फर्टिलाइज हुआ, लेकिन जो जाइगोट बना, यानी कि यहाँ स्पर्म गया और ये फर्टिलाइज होकर जाइगोट बना, तो जाइगोट में विभाजन हो गया। ठीक है, जाइगोट में विभाजन हो गया तो दो जाइगोट बन गए, यानी कि जाइगोट में विभाजन हो जाएगा तो 2 जाइगोट बनेंगे, तो दोनों बच्चे होंगे जो समान दिखेंगे। ठीक है, दोनों बच्चे समान दिखेंगे। आपने जुड़वा मूवी देखी होगी, जुड़वा में क्या है, जो सलमान खान है एक ही जैसा सलमान खान दोनों दिखता है, तो वो किसकी वजह से होगा, वो इसी की वजह से होगा कि जाइगोट में विभाजन की वजह से जुड़वा बच्चे होंगे, उनको पहचानने में मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर ट्विंस बनते हैं, 2 ओवम से बनते हैं, तो वो डिफरेंट होंगे, उनको आप आसानी से पहचान लेंगे। कई बार आप देखे होंगे जो ट्विंस होते हैं, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, जिनको आप पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे जो जुड़वा होते हैं जिनको आप आसानी से पहचान लेंगे कि फलाना ये है, फलाना ये है, ये छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसको पहचानने में दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे जाइगोट का डिवीजन हुआ। ठीक है, और ये जो जाइगोट का डिवीजन होता है वो एक ही जो बैग होता है, जो बच्चे जहाँ पे पलते हैं, ठीक है, गर्भाशय में, वो एक ही बैग में दोनों रहते हैं ट्विंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओवम, जब 2 ओवम फर्टिलाइज होता है तो दोनों के लिए अलग अलग बैग होता है। ठीक है, इसमें एक बच्चा होगा, इसमें दूसरा बच्चा होगा, लेकिन जो इस ट्विंस की बात करें तो इस ट्विंस में एक ही बैग में दोनों बच्चे होते हैं, और दोनों का जो मुंडी होता है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में होता है, यानी कि इस तरह से दोनों एक दूसरे से लगे होते हैं। ठीक है, इस तरह का ट्विंस होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, टॉपिक पे आते हैं। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जीवाणुभोजी। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है जीवाणुभोजी, यानी कि बैक्टीरिया को खाने वाला जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की थी, फ्रेडरिक थॉवर्ट ने। ठीक है, फ्रेडरिक थॉवर्ट 1915 में। ठीक है, अच्छा, ये जीवाणुभोजी क्या होते हैं, ठीक है, ये एक्चुअली होते हैं क्या कि जो बैक्टीरिया हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक हैं, तो वायरस भी हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन कई सारे बैक्टीरिया हमारे लिए फ़ायदा भी पहुंचाते हैं, और तो कई सारे वायरस हमारे लिए फ़ायदा पहुंचाते हैं। फ़ायदा इन द सेंस इसलिए कि बैक्टीरिया को जब खाएंगे, ठीक है, जो वायरस अगर बैक्टीरिया को खाएंगे तो उस वायरस से होने वाला रोग हमें नहीं होगी। ठीक है, आप देखते होंगे गंगा की पानी स्वच्छ हमेशा क्यों रहती है, उसमें बैक्टीरिया डेवलप क्यों नहीं होती है, ऐसा इसलिए होती है क्योंकि उसमें क्या होता है, बैक्टीरियोफेज वायरस होता है। ठीक है, गंगा जी के पानी में बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, जिसकी वजह से गंगा जी का पानी आप कई सालों तक रखेंगे, अपने घर में रखेंगे, एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हैं, वो कभी उसमें बैक्टीरिया नहीं लगेगा। ठीक, वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है, बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है, वो कैसा दिखता है आप देख सकते हैं फिगर में। ठीक है, जूलॉजी, जूलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, लिविंग एंड डेड दोनों एनिमल का। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिविंग एनिमल का ही सिर्फ अध्ययन करते हैं। ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि लिविंग एनिमल का अध्ययन किया जाता है, डेड एनिमल का अध्ययन किया जाता है, या दोनों का अध्ययन किया जाता है, तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्योंकि 3 ऑप्शन इसी से भर गए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि जूलॉजी में लिविंग एंड डेड दोनों का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, बायोलॉजिकल टर्म यूज्ड फॉर वोकल बॉक्स, यानी कि जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक वोकल बॉक्स है, यानी कि बोलने वाला क्या है, बक्सा है। ठीक है, तो उसको इस तरह से तो नहीं बोल सकते हैं, देहाती भाषा या आप कह सकते हैं देसी भाषा में तो हम नहीं कहेंगे कि यहाँ पे बोलने वाला बक्सा है, इसको बायोलॉजिकल टर्म एक दिया गया है। ठीक है, क्या नाम दिया गया, लैरिंग्स, LARYNX। ठीक है, लैरिंग्स। अब याद करने का तरीका, जब लड़ते हैं, ठीक है, लड़ते हैं तो काफ़ी जोर जोर से बोलते हैं। ठीक है, फलाना ढेकाना, इस तरह से जब गांव में आप देखते होंगे जब लड़ाई होती है तो वहाँ सिर्फ बातों से लड़ाई होती है, एकदम से जोर जोर से लड़ाई करेंगे तो बोलेंगे। ठीक है, तो इससे हम याद रखेंगे कि जो वॉइस बॉक्स है लड़ाई के समय ज़्यादा यूज होता है, लैरिंग्स से लड़ाई, क्योंकि यहाँ पे लैरिंग्स और एक फेरिंग्स वर्ड आता है जो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। आपको ऑप्शन लैरिंग्स दे देगा, फेरिंग्स दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि लैरिंग्स याद किए थे कि फेरिंग्स याद किए थे, दोनों एक ही, दोनों बोलने में एक ही जैसा लग रहा है। तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पे ये ट्रिक बताया हूँ कि वोकल बॉक्स यानी कि बोलना, यानी कि लड़ाई जब ज़्यादा करते हैं तो हम वहाँ पे ज़्यादा जोर जोर से बोलते हैं, तो लड़ाई से हम याद करेंगे लैरिंग्स। ठीक है, इस तरह से। CRT, कैथोड रे ट्यूब, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिखें क्योंकि अक्सर पूछा जाता है CRT का फुल फॉर्म। ठीक है, तो CRT का फुल फॉर्म क्या है, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, कैथोड किरण, और ट्यूब का हिंदी क्या होता है जो समझ लीजिए। ठीक है, आप तो समझदार हैं ही ऐसे भी। तो उसकी खोज किसने की थी, कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन ने। ठीक है, कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन ने। अब इसका उपयोग कहाँ पे होता है, आप टीवी देखते हैं, टीवी में पिक्चर आता है, ठीक है, धोनी मार रहा है, कोहली मार रहा है, तो कैसे मार रहा है, ठीक है, कैसे उसका फिगर बन रहा है वहाँ पे, वो इसी की वजह से बनता है। ये कैथोड रे ट्यूब होता है जो कि जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है,
क्या होता है, जब टीवी में आता है तो वो पिक्चर तो आता नहीं है, उसमें किस फॉर्म में आता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में आता है वो सिग्नल, ठीक है। तो उसको डाइवर्ट करके कैथोड रे ट्यूब पिक्चर पे डालता है, ठीक है। तो पिक्चर पे डालता है तो उसका फिगर जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो कैथोड रे ट्यूब की वजह से हम कोई भी चीज़ टीवी पे देखते हैं, ठीक है। तो कैथोड रे ट्यूब की खोज किसने की थी, फर्डिनेंड ब्राउन ने, ठीक है। याद करने का तरीका, ब्राउन क्या है, ब्राउन एक कलर है, तो कलरफुल टीवी आजकल हम देखते हैं, इस तरह से हम याद रखेंगे। कैथोड रे ट्यूब की खोज किसने की थी, फर्डिनेंड ब्राउन किया जाता है, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगले सेशन में फिर से मुलाकात होगी।